आपको एक मर्द कलंदर का क्लिप सुनाना चाहता हूं। अगर आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो कि आप हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सुन के। मैं आपको 15 मई 2022 का एक क्लिप सुनाने लगा हूं, जो आज के हालात के ऊपर बिल्कुल सादिक आता है। आपको ऐसे लगेगा कि कोई बंदा मुस्तकबिल की ऐसी पेशबीनी कर रहा है, इतनी एक्यूरेसी से कि जो तस्वुर नहीं की जा सकती। जरा ये क्लिप सुने। ये बात भी एक जलसे में की गई है। ये भी नहीं है कि कहीं बैठ के तसल्ली से कोई सोच समझ के बात की गई हो, एक जलसे में बात हो रही है। जरा ये सुने। अब ये जाएंगे अमेरिका के पास, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। जब अमेरिकन अगर इनकी मदद करेंगे, कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो। अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। अगर आपने 30 लाख टन गंदम आपको जरूरत है, आप रूस से नहीं ले सकते। अगर आपने पाकिस्तान को अगर ईरान से सस्ती गैस मिलेगी, वो कहेंगे हमने आपको इजाजत नहीं दी। इसको कहते हैं गुलामी। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। ये हमारी तौहीन ही नहीं, अगर ये हम तस्लीम कर लें, ये हमारी बर्बादी है। और इस बर्बादी को तस्लीम कर लिया गया, इस तौहीन को तस्लीम कर लिया गया, और हमने वो गलाजत अपने मुंह पे मली है कि मैं जर्नैलों के सामने एक सवाल रखने जा रहा हूं। उबैद भट्टी ने यह सवाल किया है और मैं आपको उन्हीं की जुबानी सुनाना चाहता हूं। वो पूछते हैं, हर जी शऊर इंसान खुद से यह सवाल पूछ सकता है और जो जवाब आए इस पर गौर फिक्र कर सकता है। अगर इसमें वाकई कोई शऊर, दानिश, इखलाकियात और इंसानियत बाकी है। अगर ट्रंप का नामने हाथ गजा पीस प्लान जरा सा इसराइल के मफादात के खिलाफ होता, इसराइली कब्जे ग्रेटर के प्लान के रास्ते में रुकावट बन सकता होता, ट्रंप का पीस बोर्ड जरा सा भी इसराइली ज़ायनिस्ट मफादात के खिलाफ होता, जरा सा भी फलस्तीनियों की रियासत, तहफ़्फ़ुज़, अमन, खुद मुख्तारी, आजादी के हक में होता, तो कतर में मददगार अमेरिका और कातिल इसराइल ये होने देते? इसराइल खुद अपने खिलाफ या फलस्तीनियों के फायदे के लिए इस बोर्ड का हिस्सा बन बैठता? क्या वाकई? इस सवाल का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक और चीज है, एक और नुक्ता है जो बड़ा जबरदस्त है। मलिया लोधी साहिबा ने, जिन पर 1000 इख्तलाफ है मुझे उनसे, उनकी इब्नुल वक्ती की भी बहुत सारी दास्तानें हैं, लेकिन छोड़ देते हैं उसको। बात देखते हैं कि क्या की जा रही है। वो कहती हैं कि अगर ट्रंप को अमन का इतना ही ख्याल होता, इतनी फिक्र होती, फलस्तीनियों की उसे फिक्र होती, तो 8 बार अमेरिका, जी हाँ 8 बार यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद जो बाकी तमाम ममालिक ने मंजूर की, ट्रंप उसको वीटो ना करता। 8 बार ये करारदाद अमेरिका ने वीटो किया, जिसमें ट्रंप का ज्यादा किरदार। तो अगर इतना ही अच्छा होता तो वहां से अमन ले आता ना, उसके लिए इलादा बोर्ड क्यों बनाया? तो अब आते हैं असल गेम की तरफ। मेरे पाकिस्तानी जरा जायजा लेते हैं कि ट्रंप ने अपने लिए किस किस्म का एक बोर्ड बनाया है और इसमें ट्रंप के पास कैसी ताकत है। ये बोर्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दे देता है कि जी ये बंदा अब इस काबिल नहीं रहा, इनकैपेसिटी हो गई है, बूढ़ा हो गया है, बीमार हो गया है। तो जो अगला बंदा आएगा इस बोर्ड का चेयरमैन, वो भी वो होगा जिसे ट्रंप खुद नॉमिनेट कर चुका होगा, पहले से ही कागजात में लिख दिया गया होगा कि मेरे बाद ये बंदा आएगा। हो सकता है वो जैरेड कुशनर, एग्जांपल दे रहा हूं ना आपको। वो ये भी कह सकता है कि मेरे बाद नेतन्याहू होगा। तो एक तंजीम जिसका सरबराह ट्रंप और मुबैना तौर पे आगे नेतन्याहू हो सकता है, पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया, जो ट्रंप का प्राइवेट मिलिशिया। ये कोई आलमी तंजीम नहीं है, ये इसकी अपनी शिक्के मैंने आपको पढ़ के बता दी है। अगर आपको कोई और कोई बात बताता है तो वो झूठ बोल रहा है। अब जरा ये देखें, ये तीन क्या ये नौरतन है, वैसे तो आपको नजर आ रहे हैं बैठे हैं। ये हमें क्या कहूं, कूड़ा बॉय और वंडर बॉय और पता नहीं कौन कौन साथ बैठे हुए हैं बाप के माल पे। इतलात आ रही है कि 3 डिफरेंट जहाजों में गया है वफ्द। एक जहाज फील्ड मार्शल साहब का इलादा गया है, एक जहाज शहबाज का इलादा गया है, और एक जहाज जो वफ्द शफ्स आया है उसके लिए इलादा गया है। यानी इतना माल आ गया पाकिस्तान के पास, जबकि हम कर्जे में नाक तक डूबे हुए हैं, हमारा बाल कर्जों में डूबा हुआ है। ऐसे में चीन खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ से एक बयान आता है जो आपको, चीन कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बस हम इसको लॉ ऑफ द जंगल बना दें कि ताकतवर बस कमजोर को दबाता रहे।
और चीन ने बाय द वे इसका इनकार भी कर दिया है। यूरोप ने तो पहले इनकार कर दिया है ट्रंप की जाती तंजीम का हिस्सा बनने से। अब एक ही चीज समझ आती है कि जाती तंजीम क्यों बनी है, एक ही इसके पीछे रीजन, और वो ग्रेटर। आप मुझे बताएं कि ग्रेटर के रास्ते में क्या रुकावट हो सकती है, मुमकिन तौर पे क्या हो सकती है। क्योंकि देखें ना, आपके पास एक लेजिटिमेट एक्सक्यूज बना हुआ है जी कि वहां पे खतरनाक तंजीम है, हमास को दहशतगर्द तंजीम है जी, हमने उसे मारना है। ये एक आलमी सतह पे एक लेजिटिमेट उन्होंने बनाया हुआ है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। यूरोप भी इसको कबूल करता है, बरतानिया भी कबूल करता है, अमेरिका तो वैसे ही साथ है, सब कबूल करते हैं इसको। ठीक है, मारो जो मर्जी करो, ठीक है। इसी बुनियाद पे नस्लकुशी हुई, इसी बुनियाद पे मारा गया सबको, आपने देख लिया। लेकिन जब शाम की तरफ बढ़ेंगे, जब उससे आगे बढ़ेंगे, इराक, फिर और ममालिक आएंगे बीच में, तो क्या इवेंचुअली यूरोप जागना नहीं शुरू हो जाएगा? ऑलरेडी अमेरिका में भी आपको पता है कि बड़ी तगड़ी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं नेतन्याहू के हवाले से। यूरोप में भी बड़ी तगड़ी आवाजें उठ रही हैं। तो यूरोप को साइड लाइन करना अब अगले प्लान का हिस्सा है, और उन ममालिक को साथ मिलाना जो इसके रास्ते में कहीं रुकावट खड़ी कर सकते थे, उनको साथ मिलाना जरूरी है। समझ रहे हैं? ये है असल मकसद। ये ग्रेटर बोर्ड है, ये पीस बोर्ड नहीं है। आप समझ आ रही है आपको सारी कहानी?